बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि एक मरतबा नहायत एहतराम के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वीडियोज़ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक रिवायत में है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ी और इनकी औलाद ज़्यादा हुई तो एक रोज़ हज़रत अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खामोश थे। लोगों ने कहा, ए पिद्र, आप क्यों खामोश हैं? फरमाया, जब हक़ ताला ने मुझे अपने जवारे रहमत से अलहदा किया, मुझसे अहद लिया और फरमाया कि गुफ्तगू कम करना ताकि फिर मेरे जवार की तरफ वापस हो सकूँ। बसनद मौसिक हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन हिंद पर आए तो हजर अस्वद की इनकी तरफ गिरा दिया गया। वो अर्श के सामने याकूत सुर्ख के मानंद था। जब आदम अलैहिस्सलाम ने इसको देखा, पहचान लिया, उसको बोसा दिया, फिर उसको उठाकर मक्का की तरफ ले आए। जब थक जाते थे जिब्राइल इनसे ले लेते थे। जब कभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके पास आते थे, इनको महज़ून व मग़मूम देखते। एक बार आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से शिकायत की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब कभी अंधो मलाल हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ो। आमा व ख़ासा ने वहब से रिवायत की है कि आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से नीचे एक पहाड़ पर आए जो ज़मीन हिंद के पूरब में था, जिसको बासिम कहते हैं। खुदा ने इनको हुक्म दिया कि मक्का को जाएं। ज़मीन इनके लिए पेचीदा हो गई। जहाँ जहाँ उनका कदम पड़ा वो ज़मीन आबाद हो गई। आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक बहिश्त की जुदाई पर रोया किए। बस खुदा ने बहिश्त के एक ख़ैमे के ज़रिए से उनको तसल्ली फरमाई, जिसे काबे की जगह पर नस्ब किया। वो ख़ैमा याकूत सुर्ख का था। इसमें सोने के 2 दरवाज़े थे, एक मशरिक़ की तरफ, दूसरा मग़रिब की तरफ। इसमें सोने की 2 कंदीलें लटकी हुई थीं जो नूर से रोशन थीं, और रुकन यानी हजरुल अस्वद नाजिल हुआ। वो बहिश्त का एक सफ़ेद याकूत था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुर्सी नाजिल हुई जिस पर वो बैठे थे। वो ख़ैमा खाना काबा की जगह पर नस्ब था। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम ने रहलत फरमाई तो खुदा ने इस ख़ैमे को आसमान पर उठा लिया। इसकी जगह पर फ़र्जंदान आदम अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर का घर बनाया। वो हमेशा मामूर रहा और तूफ़ान नूह में गर्क नहीं हुआ, यहाँ तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस हुए। दूसरी हदीस मोतबर में हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि आदम और यूसुफ़ और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह किसी ने गिरिया नहीं किया। पूछा कि इनका गिरिया किस हद तक था? फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त बहिश्त से ज़मीन पर भेजे गए, इनका सर इनकी बुलंदी क़ामत के सबब से आसमान के एक दरवाज़े में था। वो इस कदर रोए कि अहले आसमान इनकी सदाए गिरिया से बेचैन हो गए और खुदा से शिकायत की तो खुदा ने इनके कद को छोटा कर दिया। और दाऊद अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि इनके आंसू से घास उग गई। फिर चंद ऐसी आहें की कि वो घास जल गई। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मफ़ारक़त पे क़ैद खाने में इस कदर रोए कि अहले ज़िंदा को अज़ियत हुई और ये तय किया कि एक रोज़ रोएं और दूसरे रोज़ खामोश रहें। बसनद सही मनक़ूल है कि सफ़वान ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से हरम और इसके निशानात के बारे में दरियाफ़्त किया। फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से कोहे अबू क़बीस पर नाजिल हुए और लोग कहते हैं कि हिंद में उतरे तो खुदा से अपनी वहशत की शिकायत की और ये कि जो कुछ आवाज़ तस्बीह और तहलील बहिश्त में सुनते थे दुनिया में नहीं सुनाई देती। हक़ ताला ने एक याकूत सुर्ख भेजा जिसको उन्होंने खाना काबा की जगह पर रखा। वो इसके गिर्द तवाफ़ करते थे। इसकी रोशनी जहाँ तक पहुँचती थी इस मकाम तक निशानात कायम किए तो हक़ ताला ने सबको हरम करार दे दिया। मसनद मोतबर मनक़ूल है कि हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि खुशबू की असल किस चीज़ से है? फरमाया कि लोग क्या कहते हैं? रावी ने कहा कि कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से आए तो इनके सर पर एक ताज था। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम इससे ज़्यादा वो गम में मशगूल थे कि इनके सर पर ताज रहा हो। फिर फरमाया कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने क़ब्ल इसके कि दरख्त का फल खाएं अपने गेसुओं को बहिश्त की एक खुशबू से मुअत्तर किया था। जब ज़मीन पर आईं अपने सवारे हुए गेसुओं को खोला। खुदा ने एक हवा भेजी जिसने इस खुशबू को मशरिक़ व मग़रिब तक पहुँचा दिया। लिहाजा तमाम खुशबुओं की असल इसी से है।